किसान कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल क्या है जानने के लिए हम दिल्ली यूपी बॉर्डर आए हैं। और आप जान ही रहे, इस आंदोलन में चर्चित शख्स किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से ही शुरुआत करते हैं जी। ये इस फैसले को सरकार के लिए सहूलियत और किसानों की जीत माना जाए या सरकार के लिए सहूलियत माना जाए? नहीं, दोनों में सरकार की जीत है। सरकार की तो जीत है। आपकी नहीं है? ना हमारी कहीं में जीत हुई। सरकार कानून पे स्टे लगा दिया। स्टे पे कोई रुकती है, कोई ट्रेन चली और उसको जहाँ मंजिल में जाना वो वहीं तो जाएगी, उसके आगे तो न जाएगी है? आगे तो न जाएगी। बिल वापसी नहीं होने के जब उससे पहला हमारा कोई भी वो नहीं है। सरकार को बिल वापसी करने पड़ेंगे। क्यों कोर्ट में उसमें ये उलझाने का काम करते हैं? अच्छा, एक बात बताओ राकेश जी, पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि कल जो 4 वकील आपकी पैरवी के लिए कोर्ट में गए थे वो आज गायब क्यों हो गए? हो सके कि पास न बढ़ने दिए उनके। सरकार बड़ी चीज होती है, सरकार को आप छोटी चीज मान रहे हैं। अरे वो 4 वकील भी बहुत बड़े हैं, देश उनको जानता है, वो उनको नहीं। ना आप लोगों ने तय किया था कि आपके वकील न जाएं। अब जो भी हुआ है, कमेटी क्यों बनेगी? फिर कमेटी में कौन लोग हैं? पहले से ही नाम रिकमेंडेशन सरकार दे चुकी थी। अशोक गुलाटी कौन है? कहाँ उसका ऑफिस है? कहाँ बैठता है? भारत सरकार की कितनी कमेटियों में है? कितने रिकमेंडेशन उसने दे रखी है? भूपेंद्र सिंह मान पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनियों के पक्ष में काम करता है, वे कमेटी में रहेंगे। उनसे हमको इंसाफ मिलेगा देश के किसान को। बाकी 2 का नाम नहीं ले रहे हो? 2 की अभी जानकारी आ जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के भी हैं, शेतकारी के भी हैं। शेतकारी कौन है? आज हमें जरूरत है। शेतकारी के संगठन के कौन है? भूपेंद्र सिंह मान शेतकारी संगठन, शरद जोशी, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी के लोग थे पहले से ही। आतंकवादी कहता था हमें कभी। अच्छा, एक बात बताओ, सब आपके मन का हो? नहीं, हमारे मन का कहाँ हो? कमेटी बने तो आप ही नाम डिसाइड करोगे, कोर्ट नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी। तो कर लो, हम क्या मना कर रहे? अगला फैसला क्या आएगा आपको तो नहीं पता। अगला फैसला इसको हटाने का आएगा। सरकार मान चुके हैं कि इसमें 1000 लोग मारे जाएंगे, ये तो तय कर चुकी सरकार। ये कोर्ट से तो ऑर्डर लेकर आएंगे, ये किसान हटने का नहीं। वे गोली चलाएंगे, 1000 गोली चलाएगा। देखिए ये सारी, आप सुन तो लो पहले बात। जब आप कर रहे हो तो डिसाइड हो चुका है ना कोर्ट से किस तरह के ऑर्डर आने हैं, तो हो गया डिसाइड। मतलब बीजेपी के लोगों को पता रहता है कि कोर्ट में क्या फैसला आएगा। बीजेपी के लोग चैनल पे बैठ के ये कहेंगे कि जो हमने 2 दिन पहले कह दिया था और कोर्ट ने वही फैसला दिया। मतलब कोर्ट की कोई मान सम्मान और गरिमा कोई देश में है या नहीं है? अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन नहीं माना? मैं कह रहा कि मानने के नहीं, जो कोर्ट ने कहा है वो बीजेपी के लोग 2 दिन पहले कह रहे हैं और वो ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले बता दिया था, कोर्ट ने वही फैसला दिया। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता, मैं आज चैनल पे थे अभी। नहीं, चैनल पे क्या डिबेट हुई वो मैंने जानता। टिकैत साहब, एक बात तो आपको जानना चाहिए कि इसमें बीच का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करा है। सुप्रीम कोर्ट का तो मान सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन कमेटी में कौन लोग हैं? वे उनकी क्या विचारधारा है? जो मल्टीनेशनल और खुले उसकी व्यवस्था करते हो, जो बिलों में जिनकी रिकमेंडेशन हो वही वकील। जब जज वकील बन जाएगा तो सजा तो निश्चित है। नहीं तो आप फिर ये बताओ कि फिर सुप्रीम कोर्ट कानून रद्द कैसे करे? वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए है। अब उस पर एक लंबी सुनवाई होगी। संवैधानिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है, नहीं तो उसको तो सरकार को ही रद्द करना पड़ेगा। सरकार ही तो रद्द करेगी। तो कमेटी बनाई है, अब इसको 2-4-6 महीने का मौका दो, स्टडी करे, आप लोग अपनी बात। कमेटी ने दे दिया फैसला हमारे खिलाफ। ये आंदोलन खत्म हो जाए, खत्म नहीं होता, उठ जाए, चला जाए। आंदोलन खत्म नहीं होगा, गलत फहमी में कोई ना रहे। आंदोलन खत्म नहीं होगा, गलत फहमी में कोई ना रहे, कोई भी। तो धमकी क्यों दे रहा? धमकी इसलिए दे रहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोई भी गलत फहमी में ना रहे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा।
से आए हुए किसान बंधु भाई बहन माताओं बहनों, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ही तो दे रहा हूँ धमकी। मैं लोकतंत्र की भाषा बता रहा हूँ, लोकतंत्र की भाषा बता रहा हूँ। कोई भी गलत फहमी में ना रहे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। ये कान खोल के सरकार सुन ले, इसके बक्कल तार दे जाएंगे, बक्कल। कुछ लोग कह रहे हैं राकेश जी, हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान दबाव में इतने आ गए, नेता लोग किसानों के, कि वो बीच का रास्ता देख रहे थे कि बीच का आंदोलन खत्म। ये आंदोलन तो अब की बार तो किसान के हाथ में का, ये पहला ही तो आंदोलन है जो किसान के हाथ में गया है। इस आंदोलन की बागडोर किसान के हाथ में है और ये पार होकर जाएगा, बिल वापसी होकर जाएंगे। 15 जनवरी को क्या बात करोगे फिर? सरकार से जाएंगे, हाजिर लगाने जाएंगे। बिना मुकदमे की तारीख है, हाजिर लगाने जाएंगे। जहाँ किसानों की तो फिर जाओगे क्यों? नहीं जाना पड़ेगा, बगैर मुकदमे की तारीख है, जाना पड़ेगा। रहना चाहिए। तो अब इस बार क्या बात करोगे आप? सरकार के लोग, मंत्री लोग आपसे क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कानून रद्द करने को कोर्ट ने स्टे कर दिया, आप कह रहे थे कि ये कानून गड़बड़ है, हम कह रहे हैं सही है, इसके लिए एक कमेटी बन गई। आप कमेटी में प्रेजेंटेशन दो, हम भी प्रेजेंटेशन देते हैं, बाद में जो फैसला आएगा देखा जाएगा। अब घर जाओ, 26 जनवरी का समय है, हमको भी मौका दो। 26 जनवरी तो दिल्ली में मनाएंगे। अभी वो 26 जनवरी जाने वाला ट्रैक्टर मार्च का फैसला पीछे नहीं हो रहा? नहीं, कहाँ हो यहाँ पीछे हो, तो दिल्ली चलेंगे। क्या देश में तिरंगे पे स्टे है कोई? ये एक ही बात बोलते हो आप। और आपको तो पता है कि क्या है 26 जनवरी का महत्व दुनिया में। तो उस महत्व को तो मनाएंगे। हमको क्यों कहा आतंकवादी? हम तिरंगा झंडा लेके जाएंगे, हमारे ऊपर पानी चलाओ। तिरंगे का कौन अपमान करेगा देश में? उसी को तो देखने जा रहे हैं। देश की आजादी में किसान ने आजाद करवाया देश को, हमारे लोग मरे हैं इसमें। 2012 में किसी नेता का बच्चा मरा है इसमें। इसमें गलत फहमी में कोई ना रहे कि ये वापसी जाएगा, जिन्होंने जाकर के उद्घाटन किया। वापसी नहीं जाएंगे। सरकार बनने के या तो पहले अगले दिन उद्घाटन जीत कर जाएंगे या डेड बॉडी जाएगी, किसी ने नहीं दिया किसानों दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, राकेश टिकैत से बातचीत करने के बाद आपको समझ ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा कि माहौल क्या है। अब हम कुछ आम किसानों के पास चलते हैं, देखते हैं वो जाने के बारे में क्या सोच रहे हैं और फैसले को किस तरह ले रहे हैं। तो अब हम एक और चौपाल पर आ चुके हैं। यहाँ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं हुक्के पर बैठे रहते हैं। मौसम अच्छा हो गया, धूप अच्छी खिली है। खबर भी आई है कि कानून पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन किसान इस कानून को, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? अब तो जाने का हो गया, स्टे हो गया। नहीं जी, जाएंगे नहीं अभी, जब तक लिखत में ना मिल जाए हमें। क्या लिखत में मिले? जो हमारी मांग है, 3 कानून रद्द होने चाहिए। आपने देखा ही कि अदालत के दौरान सरकार की तरफ से पेश, सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकीलों ने कहीं से ये इंडिकेशन, कहीं से ये संकेत नहीं दिया कि सरकार की मंशा कहीं से है कि वो कानून को रद्द करने के लिए तैयार हो, और बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि अब जब वो संसद से कानून पास हो गया तो उसे रद्द करना कितना मुश्किल है। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि आपको बीच का एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। आप भी सोच रहे थे कि 45 दिन 50 दिन यहाँ बैठ लिए, अब वापस जाएं तो किस मुंह से जाएं, तो आपके लिए भी एक आधार बना दिया कि आप आंदोलन को उठा सकते हैं। नहीं उठाऊंगा जी, मानना नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तो यही ना मान रहे, सरकार कहाँ मान रही है जी? गन्ने का पेमेंट हो जाए, कहाँ हुआ, किसका नहीं हुआ? एक ही बात सब बोलने लगते कि तो जबरदस्ती उठाने का फैसला हो जाए, फिर जबरदस्ती ना उठे जी, मारेंगे और मरेंगे, जबरदस्ती नहीं उठने के। हाँ जी, क्या हुक्म है? अरे हमारा क्या हुक्म है, हम तो बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट तो ना करा, ना कोई हमारी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई कि आप हमारा जो है कमेटी बना दो। हम तो यहाँ अपना जो हमारी मांग है उनको लेने के लिए आए हैं, और आप कह रहे हैं कि आप घर चले जाओ।
हम लड़ाई लड़ने के लिए अरे हम कौन है, हम क्यों कहें चले जाओ? सरकार कह अरे हम नहीं कह रहे भाई, सरकार कह रही है। सरकार आपसे पहले भी कह रही थी, बहरहाल आप लोग गए नहीं, तो अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत की बात तो मानोगे? सबसे बड़ी अदालत की बात हम मान लेंगे या हमारी घरवाली मान लेंगी? वे यूँ कहेंगी जो किले गए थे क्यों पीठ दिखा के भक्का आए, वे हमें घर में बढ़ जान देंगी? वे जाके कहेंगी लड़ो और मरो, वहीं आहुति दे दो। जिस काम के लिए हम आए हैं उसे पूरा करके जाएंगे भैया, और नहीं तो हमारी घरवाली जो है वो हमें घर में नहीं बढ़न देंगी। तो घरवाली के डर से यहाँ बैठे हो? घरवाली ने यूँ कही है कि जब यहाँ बालक भूखे मरन लगे तो तुम यहाँ के करो हो, जाकर अपना हक मांगो। क्या बच रहा है किसान ने? जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी बीवी भी गैल काम करे, हमारे बच्चे भी काम करे खेती का, और हम भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है घरवाली से बहुत डरे हो। घरवाली से ना डरोगे तो रोटी कौन देगा? घरवाली से तो डरना पड़ा है भैया। मैं ऐसा तो नहीं है कि इस आंदोलन में कई ऐसे भी आए जो घर के डर से इधर आके बैठ गए, चलो जितने दिन शांति रहे? ना भैया ऐसा नहीं है। हम यहाँ जो भी किसान आया वो अपनी मांग मानवाने के लिए आया, मजबूरी में आया। जब हमें सारे साल कमाने के बाद भी हमारे बच्चों का गुजारा नहीं होता, वो तो मैं देखो वो बात अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर में कोई भी विवाद जब होता है तो उसका एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। अभी किसानों ने कहा था हम 26 जनवरी को मार्च कर देंगे, हम ट्रैक्टर लेके परेड करने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे ही आपसे बनी है, हमारे ही लोग हैं, सब देश के ही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपर पावर में है, तो कह दो जो इनकी मांग है हकीकत है भैया, तुम्हारी जो तुम्हारी मांग है वे हमने मान ली, और रास्ता बीच का कुल काटो, शुद्धम शुद्ध निकाल दो भाई, हमने मांग मान ली और किसान अपने घर में चले गए। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान भी ये कहा कि हम खुश नहीं हैं जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून ही असल समस्या है, तो आप क्यों नहीं रोक लगा देते? अगर आप रोक नहीं लगाओगे तो हम रोक लगा देंगे। इतिया ये किसानों के लिए इसको आप एक तरह से नैतिक जीत मान सकते हैं। नहीं, दूसरी तरफ नहीं सर, ये गेम हो रहा है, गेम देखो जी मैं गेम बताऊं, होता है एक ना, सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के गेम खेल रहा है। मैं बताऊं, सरकार जो है अपने कंधे पे बंदूक ना चली तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और कहीं कोई कुछ नहीं। ये रुक जाओ, आप बोल चुके, घरवाली देख लेगी कि बहुत बोल रहे थे। जो हमारे कानून हैं जो हमारे किसानों के फ़ायदे के लिए बनाए थे, हमें भी फ़ायदे के लग नहीं रहे। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारा सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक एमएसपी है, हमारी मेन तो एमएसपी है, जब तक हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बात समझिए, मैं ये कहता हूँ कि जब एमएसपी अगर कानून बन जाता है तो ये तीनों कानून आप कहते हो कि वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अरे कोई एक बात रखो कि अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाएगा तो ये तीनों कानून रहें या न रहें हम चले जाते हैं, या ये कह दो ये तीनों कानून को आप रोक दो हम चले जाते हैं। अरे स्टे हो गया, अब तो जाना चाहिए। सरकार को भी सोचने का मौका दो। कमेटी बनी हुई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, फिर आप बात करना। नहीं तो कौन ये बॉर्डर भागा जा रहा है, कौन तुम्हारे ट्रैक्टर भागे जा रहे हैं? अब एक बार ये आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हमारे किसानों को बहुत लंबा समय लगा। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है कि चलो किसी को बोल दिया कि चलो दिल्ली चलो। इसमें 6 महीने लगे हमारे नेताओं को कि गांव-गांव जाकर जो ये किसानों के लिए बिल बनाए थे इनमें क्या क्या खामियां हैं, किसानों को जागरूक करने के लिए 6 महीने लगे। अगर एक बार यहाँ से किसान चला गया, सरकार के या सुप्रीम कोर्ट के झांसे में आकर के दोबारा इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। तो इसमें है ना, नेताओं को भी ये डर है कि किस मुंह से वापस जाएं, कहीं किसान ही हमारे खिलाफ ना हो जाए। इसलिए आप सोच रहे हो कि इतनी मेहनत से कभी से तो मुश्किल से इकट्ठा हुआ, कहीं वापस बीच में चले जाए तो फिर किसान कहेंगे बेवकूफ़ बनाता, ले जाके ट्रॉली ठेला दिया, अब फिर उड़ गए। तो आप लोग भी डर रहे हो, नेता लोग भी। इसलिए अब जब भी जाएंगे, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बन जाएगा। और जो आप ही लोगों के लिए तो बीच का रास्ता निकला है। नहीं, रास्ता भी निकला नहीं तो कुछ भी नहीं मिला हमें ना। तो ये तो मौखिक बातें हैं, देखो ये तो मौखिक बातें हैं, इनसे हमें कोई लाभ तो हुआ ही नहीं। हम यहाँ 1.5 महीने से बैठे सर्दी में परेशान है, कोई लाभ हमें मिला नहीं अभी तक। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ हम बोलना चाह रहे जी। हाँ क्या, आओ आगे आओ। हाँ जी आगे आ रहा मैं, जो उद्योगपति इनका खजाना को लूट के विदेश में भगा देना मोदी ने जी, और किसान 90% जमीन जो है गिरवी दे रही उसमें बैंक में जी। किसान भागा जी, कोई इंतहा आज तक देश में बताओ कोई भेजा हो। मोदी जो है यहाँ से किसान, वो मोदी
क्या गेट पे बैठे हैं? नीरव मोदी हाँ जी, नीरव मोदी जो हमारा प्रधानमंत्री है मोदी, उसके हम गेट पे मान लो बैठे यहाँ। एक दिन यहाँ मिलन नहीं आया। ट्रम्प का मासिक चुनाव प्रचार करने चलेगा वहाँ से 1000 किलोमीटर पर जहाँ से बंजर भूमि माल उग जाए, पड़े क्या रह जावे और लंबी बेचा फैसला करे, लंबरदार खड़े रह जावे। इस बात को जा गौर तो सब भाइयों सुनिए खूब। नुका यू इसका अर्थ क्या है? क्या बोल रहे हो? बंजर भूमि माल उग जाए, पड़े क्या रह जावे और लंबी बेचा फैसला करे, लंबरदार खड़े रह जावे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जी बस देख लो आप। बस कहावत याद है, बस कहावत याद है, मतलब नहीं मालूम। पता मतलब पता सब समझ लगे, सब समझ लगे अपने आप ही। हम तो नहीं समझे। अरे आप तो जो है हमें समझा रहे, हमें तो रास्ता दिखा रहे जी, आप ही दिखा रहे, नहीं और तो चैनल दिखा बिंडा कोई रास्ता में। इधर कोर्ट में देखो, भारत सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हमने चुने हैं और हमें उम्मीद भी है कि सरकार मानेगी। पर सरकार पता क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि जब ठंडा मौसम है ना, ये ना मान लो ये ठंड से भाग जा। पर इतना कानून नहीं बनेंगे। अरे ठंड तो अब काट लिया, कहते हैं मकर चल रही है सर। अरे भाई, हमारे तो हिंदू मैथोलॉजी में माना जाए, जब मकर संक्रांति आ जाए, लोहड़ी आ जाए, उसके बाद ठंड खत्म। तो ये तो अब तो आ ही लिया, 2 दिन की बात है। कल लोहड़ी है। नहीं वो तो है सर, पर तो चल रही है। 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है सर, दोनों तरफ नहर है, पानी बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब 45 दिन ये काट लिए ठंड के तो और भी कट जाएंगे। हाँ जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, स्टे विस्टे तो टूट जाए तो सरकार तो अपना आप तोड़ लेगी। किसान को बावड़ा मान रही है कोर्ट भी और सरकार भी, पागल मान रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेके हुए कहा कि ये बॉर्डर पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और ये आंदोलन के लिए इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं बातचीत, हम निराश हैं, अगर सरकार नहीं रोकेगी तो हम रोक देंगे। इतनी बातें आपके लिए कहा, आपको अभी कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही थी। 8-8, 9-9 बार बात करके वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून को स्टे कर दिया। अब आपकी 15 तारीख को बैठक होनी है। अब आप जो दूसरी डिमांड आपकी है, आप लोगों को जाके ऐसी बात करनी चाहिए कि बीच का रास्ता निकले और ये सड़क खाली हो, आप अपने घरों को वापस जाएं, बुजुर्ग महिलाएं सब वापस जाएं। रास्ते तो निकलाए हैं, बिल वापसी तो घर वापसी। क्यों बेमतलब की सिर में दर्द उठा लिया? आप भी परेशान, हम भी परेशान और सुप्रीम कोर्ट भी परेशान। किसान ने नहीं कहा जी, ये तो सरकार ने कानून बनाए, सरकार ही हटावेगी और हटवा के जाएंगे और बुढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सारे लड़ाई लड़ेंगे। तो आप किस में हो? नहीं कोई लड़ाई। आप किस में हो? जवान में हो, बुजुर्ग में हो? बीच में है जी हम, बीच वालों में है जी हम। सब लड़ेंगे, छोटे बड़े बुढ़े सब। हो किस में? 60 साल होली 55। हाँ, तो बीच ही में हो, न इधर के हो न उधर के हो, न सीनियर सिटीजन हुए और न जवान में हुआ। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। अब तो जाओ, स्टे हो गया कानून। बिल्कुल भी ना आ जाए, हम स्टे लेने थोड़ा ही आए हैं। हम तो 3 कानून खत्म करवाने आए, हम स्टे करवाने थोड़ा ही आए हैं। तो कमेटी तो मन ली, कमेटी बताएगी फिर। कमेटी आप बताती रहेगी, हम तो कमेटी तो भी अब हैं, हम ना जाए बिल्कुल भी, जितने 3 कानून खत्म हो जाए। कमेटी तो हमसे ही बनी है और कमेटी से प्रधान बनिया, कमेटी हमसे बनी है, हम ना आ जाए। अरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते? अरे सुप्रीम कोर्ट को तो माना है, पर सुप्रीम कोर्ट की मान रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू देख कह रखी कि किसानों को 15 दिन से बाद में वो मिलेगा ब्याज, 14 दिन में। और ये मूल तो मिले ही ना, ब्याज ने ऐसी तैसी करी। यार वो बात बता देने दो मुझे भैया मेरी सुन ले। सुप्रीम कोर्ट की तो हम ही सुने, ना सरकार सुनती ना कोई और सुनता। तो कहाँ सुन रहे हो आप? अगर कहाँ सुन रहे हैं, कैसे ना सुन रहे हम? बता हमें भैया, बेटा बता मुझे, कैसे ना सुन रहे? कानून स्टे इन्होंने स्टे दे दिया, हम स्टे को बिल्कुल ना माने, हम ना स्टे माने, हम तो मर के मानेंगे। हम तो 3 कानून खत्म ना हो जाए, इतना जहाँ नहीं चाहे हो जाए कुछ भी। अरे तो 4 जो कमेटी बनाई है वो अपनी राय देंगे, फिर कोर्ट सुनेगी, फिर सरकार भी सुनेगी। कुछ बात ये सुप्रीम कोर्ट पे हम ना गए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार आपस में फैसला कर लो, हमारा फैसला थोड़ा ही है भैया, हमारा फैसला ना है, सरकार का सुप्रीम कोर्ट का, हम ना गए वहाँ। हमने एक किसान संगठन था
उसने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम कहते हैं कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन में नहीं रहेंगे। वो संगठन है ही ना, वो संगठन ही ना हो तो बनावटी मुलम्मा फिर है, मुलम्मा फिर है वैसे ही बना हुआ ऊपर तो फर्जी, वो तो बिल्कुल फर्जी है और सही है तो हमारे आगे ले आवे। अरे कल चीफ जस्टिस भी बोले थे बुजुर्गों को संदेश मेरे दो। भैया ये कुछियों को कुछ बुला लो। अरे चीफ जस्टिस ने कहा कि बुजुर्ग चले जाएं। ना बुजुर्ग ना आ जाए, चाहे जवान चले जाए पर बुजुर्ग ना आ जाए। हमें तो बुजुर्ग थोड़ा ही है, भविष्य देखना है। हमें तो अपने बालक दिख रहे हैं, हमें अपने पोते दिख रहे हैं, बेटे दिख रहे हैं। बुजुर्गों की रंजन साहब बात ऐसी है, हमारी संस्कृति है, आपकी भी संस्कृति है। मेरे अगर बच्चे कहीं कष्ट में हो, मैं घर में चैन से बैठ सकता हूँ? बताइए आप। उनसे पहले मैं शहीद होना पसंद करूंगा अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट की बात सर माथे, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात एक नहीं 10 उदाहरण गिनवा दूंगा जो नहीं मानी। सरकार नहीं मानी, कांग्रेस ने नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो उन्होंने चेंज कर दिया था। और जो बात करते हैं फंडिंग की, जरूर आप क्वेश्चन करोगे फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही है। मेरे माँ बाप ने पढ़ा के मुझे आज इस लायक बनाया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा के विदेश भेजा। मैं अगर कष्टों में हूँ, मेरा परिवार अगर कष्टों में है, बर्फ में पड़ा है या सर्दी में पड़ा है, मर रहा है, मेरा बच्चा कर्ज लेके भी मेरी मदद करेगा। रास्ता है, मैं भी हूँ। रास्ते निकालने के लिए यही तरीका है ना सरकार। और उस अदालत नहीं, मेरी बात सुनिए, अदालत में सरकार ने भी और बहुत सारे किसान संगठनों ने कहा कि इसका विरोध ठीक नहीं है, इसको रद्द मत कीजिए, रुकिए, इस पर विचार होने दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई पक्ष नहीं गया था जिसने ये कहा नहीं, उस कानूनों का समर्थन करने वाला। एक मिनट, मैं पॉजिटिव बोलूंगा। हो सकता है मेरे भाई किसान भाई मेरी बात से सहमत ना हो, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, हो सकता है मेरी ये व्यक्तिगत राय है। किसानों की 2 मांगे को उन्होंने आंशिक रूप से स्वीकार किया कि भाई पुराली या वेस्टर्न यूपी में पत्ती जलती है, आपका बिजली का है। हाँ जी। किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी पे कानूनी दर्जा दे दीजिए, 50% समस्या हल हो जाएगी। रिमेनिंग जो मसले हैं वे बातचीत से हल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं ये नहीं, सुनो लेट मी टेल एमएसपी तो ना हो, एमएसपी का क्या करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कदम करवानी, उसके बाद एमएसपी लेनी है। एमएसपी तो काम ना चले हमारा। आपको मालूम है एमएसपी अगर कानूनी दर्जा पहुंच जा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत है? हमारे पास जमीन ही न रहने की, कौन न हम चुप रहा। इनको समझ जाए, इनको बताओ, पहले रुक जाओ। इनकी बात, अरे आप कॉन्ट्रैक्ट बात सुन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जी मारी जमीन पहले नहीं बता वो कि हमने हमारे में जमीन ही ना रहने की, तो एमएसपी तक क्या करेंगे? अच्छा आप शांत रहो। हमें चाहिए पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून और ये कानून खत्म हो, उसके बाद में एमएसपी चाहिए। 1 मिनट शांत रहो, ये आप ही के साथ है ना? अरे हमारे साथ हो, इस बालक ने पता नहीं है, हमने तजर्बा हो रहा हो। पहले जमींदारे भी देखे हमने, कमावे था किसान और तोड़ के ले जाता जमींदार, उसी राह ये बेईमान करेंगे, कमाओगे हम और ले जाएंगे ये। अच्छा 1 मिनट, अब इनकी बात सुन लो इनकी बात। अरे बालक की भी बात सुन लो, आपके बालक है रंजन साहब कॉन्ट्रैक्टिंग। 1 मिनट सुन लो। इन्होंने तो नासी करा, ये बालक इन्होंने राय ना देते, हमने न्यू कहते थारे जड़ लग रहे, आज इनके सबके जड़ छुटा दिए इस पार्टी ने। जब ये इन्होंने राय दी हमने ना दी थी, हमने जब कही थी रहे आरएसएस वाले समझ जाओ इन्होंने मत पढ़ाओ, पर ये मानने ना। इबिन बालका ने फिर भकाने जा रहे हो तुम, भकाए में नाम है हम। पहले सुन लो इनकी बात, ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी बात सुन लो, सुनना जाना नहीं। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मुझे महसूस होती है कि अगर देखो दोनों तरफ से बात करते हैं तो हमेशा कभी समाधान नहीं होता। मेरा मतलब कहने का ये है, मेरी बात पे ध्यान दीजिए आप। हाँ ध्यान देंगे। अगर दबाव की राजनीति सरकार या किसान करें कभी समझौता नहीं हो सकता। अगर आज दबाव पे भारत सरकार झुकती है, 370 तुम्हारे गले में दोबारा आएगा। मेरी बात सुन लो, मेरी व्यक्तिगत राय है, एक सुनो मेरी बात सुन, लेट मी टेल। हमने क्या लेना देना? नहीं हम अपनी बात कह रहा, तुम तो पढ़ाई बात कह रहा किसी की, हमने अपनी बात कहनी। हमने 370 तक धार लेनी, हमने क्या मकान बनाने जाकर के हमने करना है, ये बात नहीं सुनते। मैं ये बात कहो यहाँ
बिना मतलब की बात काट रहे हो तुम सब वो काम कर रहे हो और अपने आप ही बेवकूफ बनने लग रहे हो। या कोई बात बेटिया भाई हमने चाहिए अपने तीनों कानून खत्म और MSP पे कानून शुद्धम इनकी सुनोगे? नहीं हम नहीं सुने।